दोस्तों, राजकुमार मौर्य बैंक में कर्मचारी रहते हैं। अब जैसे ही वो दोपहर 2 बजे अपने घर वापस आते हैं तो वो अपनी बेटी अंजना को आवाज़ देते हैं, लेकिन अंजना कहीं भी नज़र नहीं आ रही होती है। इसके बाद राजकुमार मिश्रा बाथरूम टॉयलेट के लिए जाते। अब जैसे ही वो टॉयलेट के लिए जाते हैं तो अंजना नहा रही होती है। अब जैसे ही राजकुमार मिश्रा अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखते हैं तो उनकी नीयत बिगड़ जाती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ वही सब कुछ करते हैं जो कि वो अपनी धर्म पत्नी के साथ यानी कि अंजना की माँ के साथ करते हैं। अंजना पूरे तरीके से टूट जाती क्योंकि उसके पिता ने ही उसके साथ इतना गलत काम किया था। वो अपनी माँ से भी नहीं बता पाती है क्योंकि राजकुमार मिश्रा अपनी बेटी को इतना ज़्यादा धमका देते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन राजकुमार मिश्रा अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे देते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी अंजना का जो हाल करते हैं, आखिर अंजना अपने पिता के चंगुल से कैसे खुद को बचा पाती है और अंजना का क्या अंजाम होता है, पूरी कहानी सुनाएंगे। इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। लखनऊ के सीतापुर से सुजाता जी, धर्मेंद्र कुमार, नवनीत सिंह, अंशु मिश्रा, दीपक सिंह, ललिता जी। नैनीताल से रेखा वर्मा, आसिफ खान, गुड़िया परवीन, सुम्बुल, रेहान, गुड्डू, रामपाल जी। आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी वीडियो में नहीं ले पाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। दोस्तों, अगर आप हमारा किसी भी प्रकार से सहयोग या मदद करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का बटन होता है, जहाँ पर जाकर के आप हमारी मदद या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये कहानी बनी रही हमारे साथ अंत तक। 65 वर्षीय राजकुमार बैंक में कर्मचारी रहते हैं। उनकी एक ही बेटी रहती है जिसका नाम अंजना रहता है। अंजना 10वीं में पढ़ रही होती है। अंजना की माँ निर्मला वो संपन्न परिवार से रहती है। अब ऐसे में अंजना के घर में नौकर चाकर लगे रहते हैं। अंजना की माँ जिन्हें कोई कामकाज नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जब भी उनका पति अपनी पत्नी के साथ पति सुख लेने के लिए रात में उनके निकट आने की कोशिश करता है, निर्मला कोई ना कोई बहाना कर देती है और उन्हें वो सुख नहीं देती हैं जो कि वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कैसे कैसे उन्हें बस एक बेटी होती है जिसका नाम अंजना रहता है। राजकुमार अपनी पत्नी निर्मला को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन निर्मला और राजकुमार उन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता है क्योंकि निर्मला जिन्हें मर्दों में कोई रुचि नहीं होती है, अपने माता पिता और समाज के दबाव में राजकुमार से शादी कर लेती है। वरना शादी से पहले वो एक लड़की से प्यार किया करती थी क्योंकि वो लेस्बियन रहती हैं और वो शादी भी उसी लड़की से करना चाहती थी। लेकिन माता पिता गांव में रहते हैं, रूढ़िवादी सोच के रहते हैं। ऐसे में वो कहते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन तुम्हारी शादी कभी भी किसी लड़की से नहीं होने देंगे। ये तो कुदरत के खिलाफ है। निर्मला अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो उस लड़की से बहुत प्यार करती है और शादी उसी के साथ करना चाहती है, पूरा जीवन उसके साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन माता पिता जोर जबरदस्ती निर्मला की शादी राजकुमार से करवा देते हैं। अब जैसे वो ब्याह करके राजकुमार के घर आती हैं तो शादी की पहली रात भी जब राजकुमार उनके पास आते हैं और वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो कि पति पत्नी शादी की पहली रात करते हैं, लेकिन निर्मला ऐसा कुछ भी करने नहीं देती है। अब ऐसी शादी के 2 से 2.5 महीना हो जाता है। पति को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही। इसलिए वो एक दिन चाय में उन्हें कुछ गोलियां खिला देता है। जैसी निर्मला बेहोश हो जाती हैं तो वो उनके साथ वो सब कुछ करता है जो कि वो इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था। अब इसके बाद राजकुमार का ये रोज का हो गया था। राजकुमार अपनी पत्नी को पहले गहरी नींद में सुला देते और इसके बाद ही वो अपनी पत्नी के साथ वो सब कुछ करते हैं जो कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ बंद कमरों में करते हैं। अब ऐसे ही समय बीतता है। निर्मला पेट से हो जाती हैं और फिर वो एक बेटी को जन्म देती हैं, बेटी जिसका नाम अंजना रहता है। अब जैसे ही अंजना पैदा हो जाती है, निर्मला अपने पति राजकुमार से बिल्कुल ही कटी कटी रहने लगती है। राजकुमार जो अपनी सारी ख्वाहिश बाहर पूरी कर लिया करते थे, अब ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। वैसे भी समाज के तानों से बचने के लिए उन्होंने एक बेटी कर ली थी, इसलिए अब वो अपनी पत्नी से ना तो बातचीत करते और ना ही पति पत्नी में वैसा रिश्ता रह जाता है जैसा कि पति पत्नी में होना चाहिए।
क्योंकि राजकुमार को लगता है कि घर में शांति रहे यही सबसे अच्छा है। अब ऐसे समय बीत रहा होता, सब कुछ चल रहा होता, पति पत्नी जो एक ही छत में एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से अनजान हो जाते हैं। अब वो एक दूसरे से मतलब नहीं रखते। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है। एक दिन निर्मला बाजार गई रहती हैं। दोपहर में 2 बजे राजकुमार अपने घर खाना खाने आते हैं। जैसे ही वो घर पर खाना खाने आते हैं तो अपनी बेटी अंजना को आवाज़ देते हैं, लेकिन अंजना पूरे घर में कहीं भी नज़र नहीं आती है। इसके बाद राजकुमार टॉयलेट करने जाते हैं। जैसे ही वो टॉयलेट जाते हैं तो दरवाज़ा खुला रहता है, वो अंदर घुस जाते हैं। तभी उनकी नज़र अपनी बेटी अंजना पर पड़ती है, अंजना जो कि नहा रही होती। अब जैसे ही वो अपनी बेटी को ऐसी अवस्था में देखते हैं तो उनकी नीयत बिगड़ जाती है और फिर वो अपनी बेटी के साथ लैट्रिन में वो सब कुछ करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। यानी कि जो वो अपनी पत्नी अंजना से करते हैं वही सब कुछ वो अपनी बेटी से भी कर डालते हैं। अब ऐसे में बेटी का रो रो करके बुरा हाल रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। राजकुमार जो अपनी बेटी को धमका देते हैं कि अगर वो अपनी माँ से ये सब कुछ कहेगी तो फिर उसके लिए और उसकी माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अंजना बचपन से ही देख रही थी कि उसके माता पिता आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा डर जाती, इसलिए अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। अब इधर राजकुमार का ये रोज का हो गया था। राजकुमार जब भी दोपहर खाना खाने आते 2 बजे, फिर वो अपनी बेटी के साथ वही सब कुछ करते जो उन्हें नहीं करना चाहिए। राजकुमार को अच्छे से पता था कि उनकी धर्मपत्नी निर्मला किटी पार्टी में 2 बजे जाया करती है, इसलिए वो 2 बजे अक्सर आते खाना खाने और फिर अपनी बेटी के साथ वो बंद कमरों में यही सब कुछ करते रहते। ऐसे समय बीत रहा होता है, लेकिन एक दिन अंजना हिम्मत करती है और पूरी बात अपनी माँ निर्मला को बता देती है। जैसे निर्मला ये सुनती है वो डांट डपट करके अपने कमरे से निकाल देती है और कहती है कि हम मानते हैं कि हमारे और उनके बीच में लड़ाई झगड़ा रहती है, तो मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे पति के बारे में इतना अनाप शनाप बकोगी और तुम कुछ भी बोलोगी तो हम मान लेंगे। वो जैसे भी हो लेकिन है तो वो हमारे पति ही, इसलिए आइंदा अगर तुम ऐसी कोई बात हमसे कहोगी तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माता पिता दोनों से ही अंजना का विश्वास पूरे तरीके से उठ जाता है, क्योंकि एक ओर उसके पिता ने उसका विश्वास तोड़ दिया, दूसरी ओर उसकी माँ जो कि उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। अब अंजना बहुत ज़्यादा परेशान रहती, इसलिए वो अपने एक दोस्त राजू को फ़ोन करती है और पूरी बात बता देती है। राजू उसका क्लासमेट है। जैसे राजू पूरी बात सुनता है तो वो अंजना से कहता है कि देखो अंजना, हम तुम्हें एक छोटा सा कैमरा दे रहे हैं, वो कैमरा तुम हर जगह लगा देना। जब भी तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा और वो वीडियो तुम अपने माँ को दिखा देना। अंजना वैसे ही करती है। इसके बाद जैसे ही उसके पापा आते हैं उसके साथ वो सब कुछ करते हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद अंजना रात में 11 बजे खाना खाने के बाद वो चिप लेकर के कैमरा लेकर के अपनी माँ के कमरे में जाती है और जैसे ही अपनी माँ को दिखाती है उसकी माँ पूरा वीडियो भी नहीं देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो अपनी बेटी से लिपट करके रोने लगती है कि उसकी बेटी के साथ इतने महीनों से सब कुछ हो रहा था और एक माँ होते हुए भी वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। उसकी बेटी ने उसके पास आकर के उसे बताने की कोशिश की, अपना दर्द बयान करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी किटी पार्टियों में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि वो अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे भाप नहीं पाई। इसके बाद जैसे ही राजकुमार बैंक से घर वापस आते हैं शाम के 6 बजे शाम की चाय पीने के लिए, अंजना उन पर टूट पड़ती है। इधर राजकुमार पहले तो झुठलाते हैं, लेकिन अंजना जब उन्हें वीडियो दिखा देती है तो राजकुमार शर्म से पानी हो जाते हैं। इसके बाद वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अंजना थाने जाती है और अपने पति के खिलाफ FIR लिखवा देती है। अब जैसे ये बात राजकुमार को पता चलती है वो इतना ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे देते हैं, सारा जड़ ही खत्म कर देते हैं। अब इधर जो पुलिस वाले रहते हैं वो भी राजकुमार से कुछ पैसे लेकर के पूरे मामले को रफा दफा कर देते हैं। इधर अंजना जिसे न्याय नहीं मिल पाता है, इंसाफ नहीं मिल पाता है और उसकी माँ को भी उसके पिता ने तलाक दे दिया है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इधर माँ भी अब उसके घर में नहीं, उसे अपने घर में रहते हुए डर लग रहा था, इसलिए वो अपनी माँ के पास चली जाती है। लेकिन राजकुमार अब भी अपनी बेटी को परेशान करना नहीं छोड़ते। वो कहते हैं कि वो अपनी माँ के वहाँ से अपने घर चलना उसके और उसके माँ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद निर्मला राजकुमार की किसी भी बातों से नहीं डरती हैं, वो अपनी बेटी को लेकर के SDM के पास जाती हैं और वो वीडियो दिखा देती हैं और साथ ही थाने वालों ने राजकुमार से पैसे लेकर के मामले को रफा दफा कर दिया, उनकी FIR नहीं ली। जैसे ही DM साहब ये सुनते हैं तो वो थाने वालों को डांट लगा देते हैं और इसके बाद पूरी टीम लेकर के DM साहब राजकुमार के
बैंक पहुंचते हैं और वहीं से राजकुमार को गिरफ्तार कर लेते हैं। राजकुमार आज जेल में सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं। इधर निर्मला की बेटी अंजना, जिसकी शादी हो गई है और उसकी अब 2 बेटियां हैं, वो अपने पति परिवार के साथ बेहद खुश है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और पारिवारिक कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।